5 ऐसे एक्सेल फॉर्मूलाज जिनके बिना इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम जहाँ कहीं भी जब भी कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे सामने कुछ डेटा आता है, और वो डेटा हो सकता है कि हर जगह पर अलग अलग हो, और अलग अलग होता ही है, लेकिन उसमें जो फॉर्मूलेज लगते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, उसमें जो हमारा तरीका होता है, वो सब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही होता है। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 5 ऐसे एक्सेल फॉर्मूलाज जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। और इसमें चौथे और 5वें नंबर का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ के ही जाना है। तो सिंपली अब हम यहाँ से चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पर। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेल, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है समय। सो सिंपल यहाँ हमें क्या करना है कि हमें बताया है कि यहाँ पे वीवो की जितनी भी सेल्स हैं हमें टोटल करके लेके आनी। तो आपके सामने इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीवो की जितनी भी सेल्स है वो टोटल करके लगेगी। तो आप सिंपल यहाँ लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ आप लिखोगे समय। तो रेंज में आप सेलेक्ट कर लोगे पूरी कंपनी का सेल, कॉमा क्राइटेरिया में हम वीवो को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और सम रेंज के अंदर हम पूरा का पूरा जितना सेल्स का कॉलम है उस सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास वीवो की टोटल सेल्स आ जाएगी। ऐसे ही हम कीबोर्ड की भी टोटल सेल्स निकालेंगे, तो ऐसे लगाएंगे समय, लेकिन इस बार रेंज होगी प्रोडक्ट, कॉमा क्राइटेरिया यानी कीबोर्ड, कॉमा सम रेंज यानी कि टोटल सेल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हमारा सेकंड फॉर्मूला है काउंट इफ। तो काउंट इफ किसी भी डेटा में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो यहाँ पर आएंगे सिंपली सेम। यहाँ पर अगर हमको बताया गया है कि इस रेंज के अंदर वीवो कितने बार लिखे हैं, हमें वो काउंट करके यहाँ पर लेके आना है। तो आपको यहाँ पर लगाना है काउंट इफ, रेंज में हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा कॉलम जहाँ पर वीवो लिखा हुआ है, देन कॉमा क्राइटेरिया में हम सेलेक्ट करेंगे वीवो को, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास 5 बार वीवो लिखा हुआ है। और ऐसे ही हम यहाँ पर कीबोर्ड के लिए भी यूज़ करेंगे काउंट इफ, रेंज यानी कि प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, कॉमा क्राइटेरिया यानी कि ये कीबोर्ड को हमें सेलेक्ट करना है और एंटर। तो हमारे सामने यहाँ पर आ गए कि 5 बार वीवो लिखा है और 6 बार कीबोर्ड लिखा है। इसी सीरीज में जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, अब यहाँ से थोड़े से टफ फॉर्मूलेज आपके सामने आने वाले हैं। तो द थर्ड फॉर्मूला इज एच लुकअप। एच लुकअप क्या करता है, एच लुकअप हेडिंग से डेटा को लेकर आता है, यानी कि इसको हमें यूज़ करके देखते हैं पहले। एच लुकअप का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, और हॉरिजॉन्टल लुकअप को हम यूज़ करते हैं किसी भी हेडिंग से डेटा को लाने के लिए। कैसे, अब यहाँ हमने लगाया इक्वल्स टू एच लुकअप, और लुकअप वैल्यू में हमने सेलेक्ट करी है इसकी हेडिंग को, यानी कि इन हैंड सैलरी को, कॉमा टेबल एरे में हमने पूरा का पूरा ही टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, रो इंडेक्स नंबर। तो ये जो दवीना है, दवीना किस रो के अंदर आ रही है इस टेबल के हिसाब से देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो तो ये हो गई पहला और दूसरा, तो दवीना सेकंड रो के अंदर आ रही है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे सेकंड, कॉमा ये रेंज लुकअप होता है कि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें वही चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। अब 0 का मतलब कि एग्जैक्ट दवीना की ही वैल्यू चाहिए, किसी और की कोई वैल्यू इसमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे दवीना की वैल्यू आ गई। अगर हम देखना चाहते हैं कि दवीना की बेसिक सैलरी कितनी है, तो जैसे ही आप यहाँ पे बेसिक सैलरी करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो हेडिंग से अगर हमको कोई डेटा देखना है तो हम एच लुकअप का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आता है, जो आपसे हर इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, ये फार्मूला तो आपको आना ज़रूरी ही है। तो द फोर्थ फार्मूला इज वी लुकअप। आप यहाँ पे आपने हर जगह हाइप सुनी होगी कि वी लुकअप, ये वी लुकअप को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वी लुकअप बहुत टफ होता है, वी लुकअप। तो सिंपल यहाँ पे हमको वी लुकअप अब निकाल लेते हैं। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। पहले एच लुकअप पे हम हेडिंग से सेलेक्ट करते थे,
तो सेम वी लुकअप में अब हम डेटा से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लगाना है वी लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। लुकअप वैल्यू हो गया डबीना, कॉमा टेबल अरे हो गया ये पूरा का पूरा टेबल, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ से कि जो इनहैंड सैलरी है, इनहैंड सैलरी कौन से कॉलम नंबर पे आ रही है देखिए। तो इस टेबल के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 नंबर पे आ रही है, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0। एग्जैक्ट मैच मतलब हमें डबीना की ही वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने 0 लगाया। फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे देखिए डबीना की वैल्यू आ गई। अब डबीना की जगह आप कोई और नाम चेंज करके देखिए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे हमने लोगन कर दिया कि जो भी आप नाम यहाँ पे लिखोगे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एच लुकअप में हम हेडिंग से चेंज कर रहे थे और वी लुकअप में हम डेटा से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। द फिफ्थ फार्मूला इज, वो फार्मूला हम वी लुकअप को रिप्लेस करते हुए लगाते हैं, यानी कि जहाँ पर वी लुकअप यूज़ नहीं हो पाता, यानी कि वी लुकअप जहाँ पे प्रॉब्लम करता है यूज़ होने में, तो वहाँ पर हम लगाते हैं हमारा फिफ्थ फार्मूला। और वो हमारा फिफ्थ फार्मूला है इंडेक्स। सो इंडेक्स को लगाने का हम यहाँ पे तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे हमको लगाना है इंडेक्स, और एरे में हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा एरे, कॉमा रो नंबर का मतलब होता है कि जो डबीना है वो कौन सी रो के अंदर आ रही है। तो काउंट करिए, तो यहाँ से 1 2, तो डबीना सेकेंड रो के अंदर आ रही है, कॉमा कॉलम नंबर मतलब यानी कि जो इन हैंड सैलरी हमने लिखा हुआ है वो कौन से कॉलम में आ रहा है इसके हिसाब से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो ये 10th नंबर पे आ रहा है। इनके सब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए डबीना की वैल्यू आ गई। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी का नाम चेंज करते हैं तो भी इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, और अगर हम इसको भी चेंज करते हैं तो भी इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो फिर आपको लगेगा कि इसको लगाने से मतलब ही क्या है, जब हमारा काम वी लुकअप से हो ही रहा है तो हम इसको लगाने से क्या ही हमारा मतलब। तो इसी सवाल का जो जवाब है आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में। तो हमारे सामने यहाँ पे एक और वीडियो है, आप उस पर क्लिक करिए। तो चलिए आगे हम उस वीडियो में मिलते हैं और इसको पढ़ते हैं।